गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं शैलेश कुमार यादव, सन साइंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल जखनिया गाजीपुर। और मैं स्टूडेंट्स आपके सामने क्लास 7 का साइंस लेके, जिसमें हमने आप पढ़ रहे थे 6th चैप्टर एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड केमिकल इक्वेशंस, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ा था केमिकल फार्मूला एंड वैलेंसी। ठीक, तो आज हम स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जो आपका केमिकल फार्मूला होता है उसको हम किस तरह लिख सकते हैं, यानी किसी का कंपाउंड के केमिकल फार्मूले को हम किस तरह लिख सकते हैं, उसका तरीका क्या होता है, उसका कुछ रूल्स क्या होते हैं, वो हम आज पढ़ने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश समझिएगा। यहाँ पे देखिए, हमने कल आपको PDF में जब केमिकल फार्मूला की डेफिनेशंस लिखवा दी थी, वैलेंसी क्या होती है वो बता दी, और कुछ एलिमेंट्स और कुछ फ्री रेडिकल्स हैं उनकी जो आप कह सकते हैं जो वैलेंसी होती है उसकी टेबल भी हमने आपको भेजी थी। ठीक, तो इसी टेबल की मदद से हम कुछ आपके कंपाउंड्स का केमिकल फार्मूला लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब देखिए बात करते हैं अपने, देखिए पहले एग्जांपल लेके समझिएगा। फर्स्टली देखिए, पहले हम सिंबल लेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड। जैसे मान लीजिए इसने क्या लिया है, मैग्नीशियम क्लोराइड। इसमें आपका मैग्नीशियम, ठीक, देखिए नाम से समझिए मैग्नीशियम क्लोराइड, तो आपको दो चीज़ हो गई, मैग्नीशियम एंड क्लोराइड का मतलब क्लोरीन। ठीक, मैग्नीशियम का आपका फार्मूला होता है Mg और क्लोरीन का क्या होता है Cl। ठीक, ये आपका शॉर्ट फॉर्म हो गया। और देखिए इसको भी हम इस तरह भी समझिएगा, एक एग्जांपल और लेके समझते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें दो चीज़ें हैं, कार्बन ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, ऑक्साइड का मतलब जहाँ भी आए तो समझिए कि क्या चीज़ है, वो ऑक्सीजन है। ठीक, ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन। ठीक, इसमें कार्बन है और ऑक्सीजन है। तो अब बात करते हैं कि अब देखिए क्या करते हैं, अब जो आपके कह सकते हैं जो एलिमेंट्स हैं इनकी आपको इसकी इन्हीं के नीचे वैलेंसी लिखने की, भाई इनकी वैलेंसी कितनी होती है, कि भाई ये कितने कह सकते हैं कितने एलिमेंट्स को अपने साथ कंबाइन कर सकते हैं। तो देखिए मैग्नीशियम की, देखिए इस टेबल में आप कहीं दी है तो देखिए मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है, 2 है, तो मैग्नीशियम के नीचे हम 2 लिख देंगे। ठीक है, और आपका जो क्लोरीन, देखिए क्लोरीन आपकी, देखिए फर्स्ट लाइन सेकंड लास्ट देखिए क्लोरीन Cl, इसकी वैलेंसी कितनी है, 1 है, तो उसके नीचे हम 1 लिख दिए। ठीक, ये कर दिए। अब देखिए बात करते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी, देखिए कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। ठीक, कार्बन की वैलेंसी 4, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। ठीक है, ये आपने वैलेंसी लिख ली। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आप ऐसे एरो बना दीजिए, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, मतलब 2 को Cl से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 1 को Mg से। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा, Mg1 Cl2, मतलब एक Mg का जो एटम होगा वो कितने Cl के एटम्स को जोड़ेगा अपने साथ, वो अपने साथ जोड़ेगा 2 Cl के एटम को। ठीक है, तो ये कहलाएगा हमारा MgCl2, ये हो जाएगा आपका इसका केमिकल फार्मूला। अब देखिए जो हमारा CO2 में था उसका लेके देखते हैं। CO2 को देखिए इसमें भी वही काम करना है, जो आपकी वैलेंसी है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, 4 को ऑक्सीजन के साथ मल्टीप्लाई और कार्बन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा C2O4। ठीक, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो नंबर्स हैं वो 2 से डिवाइड हो जाएंगे, 2 से डिविजिबल हैं, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, 2 1 जा और 2 2 जा। ठीक, तो यहाँ पे 2 हो गया, तो 2 आप किसके साथ चला गया, O के साथ चला गया, और जो आपका 1 था किसके साथ चला गया, और कार्बन के साथ चला गया, जैसा आप नेक्स्ट स्टेप में देख रहे हैं। ठीक है, तो 1 चाहे लिखिए चाहे ना लिखिए तो उससे सेम चीज़ हो जाता है, तो वो 1 हटा देंगे तो आपको वो क्या कहलाएगा, CO2 एंड MgCl2। ओमिट, देखिए ओमिट का मतलब होता है हटा देना, रिमूव कर देना। ठीक, भाई देखिए 1 यहाँ लिखे हैं ना लिखे तो Mg में लिखा है तो मतलब एक ही Mg का एटम की बात हो रही है। तो देखिए यहाँ CO2 बना है, तो यहाँ पे आप क्या समझेंगे, यहाँ पे ये समझेंगे कि जो आपका CO2 है
एक CO2 जब अपने साथ 2 ऑक्सीजन एटम को जोड़ेगा तब आपका कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा। ठीक, और जब आपका एक मैग्नीशियम का एटम जब क्लोरीन के 2 एटम्स के साथ जुड़ेगा तब आपका मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म होगा। ठीक है, अब 1 जो वैलेंसी 1 होती है उसको हम लोग लिखते नहीं है, 1 यानी वहाँ पे नहीं लिखते हैं। ठीक, उसमें हम वैसे ही लिख देते हैं, मतलब उससे हम समझ जाएंगे कि उसकी वैलेंसी 1 होगी। ठीक, अब देखिए हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। देखिए पहले जैसे मान लीजिए हम बना रहे हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये बना रहे हैं तो हाइड्रो मतलब क्या हो गया? हाइड्रो का मतलब आपका हाइड्रोजन, और क्लोरिक का मतलब हो गया क्लोरीन। ठीक, हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो अब इसकी वैलेंसी की बात करनी है, जैसा आप टेबल में आप देख सकते हैं हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी 1 और क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है 1 है। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है? नेक्स्ट स्टेप आपका इस हाइड्रोजन को जो नीचे 1 है इसको क्लोरीन के साथ जोड़ लिख देंगे, और जो क्लोरीन के नीचे जो 1 है उसको हाइड्रोजन के साथ लिख देंगे। तो आपका क्या कहलाएगा? ये H1Cl1। ठीक, अब जैसे आप जानते हैं कि जहाँ पे 1 होता है तो 1 का मतलब क्या हुआ? इसकी वैलेंसी 1 है, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में इसको रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, तो यह हमारा हो जाएगा HCl। ठीक, तो हमारा क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला, आपका कंपाउंड का फार्मूला क्या हो जाएगा? HCl। ठीक है, एक एग्जांपल और लेके देखते हैं। देखिए अब ले लेते हैं आपका एग्जांपल, आपका लेते हैं ये MgCl2 तो हो गया आपका, आपका ले लिए हम, आपका ले लिया जाता है H2O। ठीक, वाटर लेके देखते हैं। वाटर हमने लिया, वाटर का देखिए वाटर में आपकी 2 चीज़ें से मिलके बना होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो देखिए आपने यहाँ हाइड्रोजन लिख लिया, वाटर में क्या होता है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हो गया। इसके बाद देखिए अब इसके नीचे इनकी वैलेंसी लिखनी है। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, जो आपने टेबल दी है उसमें देखेंगे सभी लोग। ठीक, अब क्या करेंगे? जो 1 है उसको ऑक्सीजन के साथ लिख देंगे, और जो 2 है इसको हाइड्रोजन के साथ लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? H हाइड्रोजन का सिंबल हो गया, 2 और O 1। और आप ये जानते हैं 1 जो होता है उसको हम नहीं लिखते हैं, उसको अब नेक्स्ट स्टेप में हटा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका? H2O, मतलब आपके वाटर का फार्मूला क्या हो जाएगा? H2O। ठीक है, तो ये है आपका कुछ कह सकते हैं केमिकल इक्वेशन लिखने, फार्मूला लिखने का तरीका। ठीक, अब देखिए अब कुछ फ्री रेडिकल्स की बात लेके कुछ आपको बताते हैं कि उसको वैलेंसी कैसे जोड़ी जाती है। अब देखिए बात करते हैं सोडियम। ठीक है, देखिए किसकी बात हो रही है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है आपका? Na। ठीक, हाइड्रोक्साइड मतलब इसमें 2 चीज़ें, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन। तो ये इसका फॉर्मूला, इसका जो आपका सिंबल होता है वो होता है OH। ठीक, वो होता है आपका OH। और आपका देखिए अब देखिए आपने इसको लिख लिया, इसका केमिकल सिंबल लिख लिया। अब इसकी हम क्या लिखेंगे? वैलेंसी लिखेंगे। एन की सोडियम की वैलेंसी कितनी 1, और OH मतलब हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी भी 1। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं OH आपको दिया हुआ है, OH माइनस,
तो यहाँ पे वैलेंसी कितनी दी हुई है इसकी 1, तो यहाँ पे भी हमने कितना लिख दिया। तो यहाँ पे देख रहे हैं सभी, यहाँ पे भी हमने इसीलिए 1 लिखा है। तो अब क्या करेंगे नेक्स्ट, इसके आगे इसको 1 को OH के साथ लिख देंगे और जो OH के नीचे 1 है इसको Na के साथ लिख देंगे। तो आपका ये हो जाएगा Na1OH1। तो आप जानते हैं कि जब 1 होता है तो इसको हम हटा देते हैं, तब आपका वह हटा के क्या हो जाएगा NaOH। ठीक, तो ये या हो जाएगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फार्मूला। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि कैसे केमिकल फार्मूले लिखे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसके आगे आपका जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तब आपका हम बताएंगे वो है आपका केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, वो चीज़ें क्या होती हैं। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बैलेंसिंग ए इक्वेशन, जो आपकी केमिकल इक्वेशन होती है उसको हम बैलेंस्ड कैसे करते हैं वो भी हम आपका जानेंगे। वो आपका नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।